प्रणाम दीदी। आज एक दुखद समाचार है कि कुटुंब एप्लीकेशन ने ये मीटिंग का जो फंक्शन है ये हटा दिया है और हाँ, ये केवल वही लोग ही उपयोग कर पा रहे हैं जिनके फ़ोन में अपडेट नहीं किया है जिन्होंने। अगर अच्छा, किसी साथी ने अपना फ़ोन अपडेट कर लिया, तो हाँ, तब वो इस फंक्शन को जो है प्रयोग में नहीं लेके आ पाएगा। तो अच्छा, ये घटना ऐसी है हमारे लिए जो चिंताजनक है, लेकिन ख़ैर हम प्रयास करेंगे, जो भी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे कोशिश करेंगे। साथियों, ये आपको एक वीडियो भेज दिया है, इस वीडियो के माध्यम से आप इसको एक बार प्ले करके देख लें कि बेल आइकन को कैसे ऑन करना होता है। जो साथी नए हैं, श्वेता जी से मैं अनुरोध करूँगा कि इसको कार्यक्रम के बीच में 2-4 बार डाल दें और ताकि हम लोगों को बता पाएँ। जो साथी नए जुड़ेंगे उनको कम से कम ये जानकारी हो पाए। अनिल गुप्ता जी हैं। ओके, तो आज के सत्र को शुरू किया जा सकता है दीदी। ठीक है भैया। हम कार्यक्रम के अंत में एक बार फिर से हम ब्रीफिंग दे देंगे ना लोगों को, तब तक आप शुरू हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। सभी को नमस्कार। देखिए, राहु प्रबल हो रहा है। राहु का साम्राज्य कलयुग में विस्तृत रूप से व्याप्त हो रहा है। ये संकेत हमें आज प्राप्त हो रहा है कि देखिए आज हमारे अभी कुटुंब ऐप में इस प्रकार की तकनीकी खराबी आई। सभी को नमस्कार। हस्तरेखा विज्ञान के इस क्लास में आप सभी विद्वान जनों को जय श्री महाकाल। सर्वप्रथम क्लास शुरू करने के पहले हमारे इष्ट गुरु माता पिता सभी के चरणों में वंदन करते हुए हम आंख बंद करके हमारे गुरुदेव का ध्यान करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः। सभी विद्वज्जनों को जय श्री महाकाल। इतनी क्लासों में हमने हस्तरेखा के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। हाथों के प्रकार, हाथों के विभाजन, हाथों का क्षेत्र, उंगलियों के क्षेत्र, उंगलियों के कोर, नाखूनों के विषय में भी हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम पर्वतों की श्रृंखला हमारी चल रही थी, जिसमें हमने परसों पिछले जो हमारा सेशन था, उसमें हमने शुक्र पर्वत के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आप सभी लोगों ने उसका अध्ययन किया होगा और अपने हाथों पर भी उसका अवलोकन करते हुए फलादेश प्राप्त किया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज हमारा जो पर्वत है वह है मंगल का पर्वत। मंगल का जो पर्वत होता है वो दो भागों में विभाजित होता है। दो जगह पर ये बताया जाता है। एक तो ये अंगूठे की जो ये मस्तिष्क रेखा और अंगूठे का जो भाग होता है, ये यहाँ से यहाँ तक का अंगूठे की ये जो नोक होती है, यहाँ से लेकर ये मंगल का क्षेत्र होता है, ये उच्च मंगल। और यहाँ वाले मंगल को कहते हैं कनिष्ठिका उंगली के नीचे वाले मंगल को कहते हैं निम्न मंगल। तो इस प्रकार यह दो पर्वत मंगल के पर्वत कहलाते हैं। मंगल के पर्वत को हम मार्स, अंग्रेजी भाषा में इसे मार्स भी कहा जाता है। मंगल शक्ति, युद्ध एवं वीरता का देवता है। मंगल जो है, मंगल को हम क्या बोलते हैं? सेनापति। मंगल ग्रह सेनापति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए मंगल शक्ति, युद्ध और वीरता का देवता कहलाता है। हथेली में मंगल पर्वत के दो स्थान हैं, जो अभी आपको बताए गए हैं। गुरु और शुक्र पर्वत के बीच में आयु रेखा के नीचे से उभरा हुआ स्थान निम्न मंगल कहलाता है। जो बुध पर्वत के शुक्र पर्वत के बीच में और आयु रेखा वाले क्षेत्र में जो पर्वत होता है उसको निम्न मंगल कहते हैं, और बुध वाले क्षेत्र में ऊर्ध्व मंगल कहलाता है। मंगल पर्वत
प्रधान व्यक्ति सामान्यतः वीर, निडर, शक्तिशाली, सैनिक, देशभक्त हुआ करते हैं। अधिकतर पुलिस वर्ग या सैनिकों के हाथों में मंगल का क्षेत्र उन्नत पाया जाता है और खूब यदि शक्तिशाली व्यक्ति होगा तो अति विकसित मंगल का क्षेत्र हमें प्राप्त होता है। मंगलीय गुणों को देखने के लिए मंगल के प्रथम स्थान का अध्ययन किया जाता है। नौ अलग अलग मंगल पर्वतों का विकास मनुष्य में दो पृथक मंगलीय गुणों का द्योतक है। निम्न मंगल का विकास लड़ाकू बनाता है। जो हमारे शुक्र पर्वत के ऊपर का जो मंगल का क्षेत्र है वो यदि अच्छा बलिष्ठ होगा, खूब विकसित होगा, तो वह व्यक्ति लड़ाकू की श्रेणी में आता है या वो सैनिक होगा। लड़ाकू तो एक स्वभाव हो जाएगा, मगर वह व्यक्ति सैनिक, पुलिस के अंदर भी होगा। जबकि ऊर्ध्व मंगल का विकास चरित्र में स्थिरता और निरोध उत्पन्न करता है। पर्वतों से घिरा हुआ हथेली के बीच का भाग मंगल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्र भी मंगल का कहते हैं, मगर बीच में राहु का क्षेत्र भी उसमें आ जाता है। यदि मंगल का क्षेत्र बीच में भी उठा हुआ तो व्यक्ति का स्वभाव अस्थिर व असंतुलित बनता है। इस अवस्था में दूषित मस्तिष्क रेखा भी हो तो प्राय व्यक्ति सनकी या आधा पागल किस्म का होता है। अगर यह भाग एक गड्ढे की तरह रहता है तो मंगलीय दुर्गुण नहीं रहते। यदि ये दोनों मंगल के साइड में यदि बीच में यदि गड्ढा मिलता है तो वो व्यक्ति में दुर्गुण कम रहेंगे। ऐसा व्यक्ति सफल रहा करता है। व्यक्ति के मंगलीय प्रभाव जानने के बाद विशेष ध्यान देना चाहिए। मात्र ऊर्ध्व मंगली विकसित अवस्था में हो तो ऐसा व्यक्ति लड़ाकू न होकर तार्किक हुआ करता है, किसी का भी विरोध तर्कों के करता है। यानी व्यक्ति लड़ाकू तो होगा यदि ऊर्ध्व मंगल अर्ध विकसित हो, मगर वो अपने तर्कों के माध्यम से लड़ाई करेगा। ऐसे एकदम नहीं लड़ाई करेगा, वो तर्क वितर्क करके और वाद विवाद करके वो अपने मुकाम पर पहुंचेगा। दूसरी अवस्था में निम्न मंगल अत्यधिक विकसित हो और ऊर्ध्व मंगल सामान्य अवस्था में हो तो व्यक्ति लड़ाकू प्रवृत्ति का बन जाता है। यानी निम्न मंगल अत्यधिक विकसित हो और ऊर्ध्व मंगल सामान्य अवस्था में हो तो ऐसा व्यक्ति लड़ाकू प्रवृत्ति का बन जाता है और अपनी बात रखने के लिए शक्ति का प्रयोग भी करने से नहीं हिचकिचाता है। तीसरी अवस्था में जब निम्न मंगल विकसित अवस्था में हो, निम्न मंगल विकसित अवस्था में हो और ऊर्ध्व मंगल अविकसित हो तो व्यक्ति स्वभाव में लंपट यानी फालतू की बातें बोलने वाला, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति झूठ बोलना, धोखा देना इनकी आदत बन जाती है। मंगल प्रधान व्यक्ति हष्ट पुष्ट हुआ करते हैं। मंगल वाला व्यक्ति एकदम हष्ट पुष्ट रहता है। धीरज एवं साहस इनके प्रधान गुण है। इनके अंदर धीरज और साहस का जो गुण होता है वह प्रधान गुण होता है। अन्याय ये सहन नहीं कर पाते। शासन करने का जन्मजात गुण इनमें पाया जाता है। ये स्पष्ट वक्ता होते हैं। इनके कार्यों और बातों में विरोधाभास नहीं देखा जा सकता। विरोचित और साहस के कार्यों में इनकी रुचि रहा करती है। ये हमेशा साहस के ही कार्य करते हैं और जिम्मेदारियों का निर्वाह करना कोई इनसे सीखे, यानी बिल्कुल जिम्मेदारी के इनको कोई भी जिम्मेदारी दी जाएगी तो ये पूर्ण ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। शासन की लालसा इन्हें सेना अथवा पुलिस विभाग की ओर आकृष्ट करती है। यानी इनको ये ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनका मंगल खूब अत्यधिक विकसित होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कूट कूट के साहस और हष्ट पुष्ट पलवान ये व्यक्ति होते हैं तो ऐसे व्यक्ति सेना और पुलिस में
जाने के लिए आतुर होते हैं। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति इन विभागों में ऊंचे पद पर भी जाते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं, यानी ऊंचे पद पर भी पहुंचेंगे और सफलता भी प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रेम प्यार के मामले में भी शक्ति का प्रयोग कर जाते हैं। भोजन में मांस मदिरा और गरिष्ठ पदार्थों के ये शौकीन होते हैं। अपने विचारों पर दृढ़ रहने वाले ये लोग अपनी बात शक्ति के आधार पर करते हैं। आहिस्ता बोलने की अपेक्षा जोर जोर से बोलने की इनकी आदत होती है। मंगल का भोंडा विकास यानी अपने आप को यूं ही शक्तिशाली बताना, यानी भोंडा विकास व्यक्ति को अपराधी, नाशनी एवं दुराचारी बना देता है। मतलब अपने आप को खूब बलवान बताना, अंदर से बलवान व्यक्ति नहीं है फिर भी अपने आप को बलवान साबित करना, तो ऐसे व्यक्ति अपराधी और दुराचारी बन जाते हैं। ऐसी अवस्था में उनकी जो त्वचा होती है वह रूखी होती है, छोटी उंगलियां गोल छोटा अंगूठा भी हो तो व्यक्ति निश्चित रूप से हत्यारा बनता है। देखिए ये वाला जो भाग है ये हमने जब अंगूठे का चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, जब हमने ये देखा ना कि जिस व्यक्ति का अंगूठा छोटा होगा, उंगलियां भी छोटी होगी, त्वचा रूखी होगी, तो ऐसा व्यक्ति हत्यारे की श्रेणी में आता है। इन चिन्हों के साथ अत्यधिक विकसित मंगल पर्वत वाले व्यक्ति अपने विरोधी को निर्ममता से तेज धार अस्त्र द्वारा समाप्त करते देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति मर्डर करने में भी नहीं हिचकिचाते हैं और आसानी से मर्डर कर देते हैं। तो ये उसमें लक्षण पाए जाते हैं कि उनका अंगूठा जो होता है वो छोटा होता है, उंगलियां भी छोटी होती है और साथ में उनकी त्वचा भी रूखी होती है। मंगल का पर्वत अत्यधिक विकसित होता है। मंगल क्षेत्र पर आड़ी तिरछी रेखाएं, क्रॉस, त्रिभुज, चतुर्भुज, द्वीप एवं बिंदु इत्यादि चिन्ह अशुभता के द्योतक है। यानी मंगल पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह मिलेगा तो वो भी अशुभ कहलाएगा, त्रिभुज का चिन्ह मिलेगा तो वो भी अशुभ कहलाएगा, चतुर्भुज, द्वीप और बिंदु ये सब चिन्ह यदि मंगल पर्वत पर पाए जाते हैं तो ये अशुभ की श्रेणी में आते हैं। यह चिन्ह व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी एवं चारित्रिक दोषों का भी संकेत देते हैं। यानी ऐसे चिन्ह यदि मंगल के पर्वत पर हमें प्राप्त होते हैं तो उसके स्वास्थ्य संबंध के विषय में भी हम बता सकते हैं कि इसके खून में कोई ना कोई खराबी होगी या ब्लड संबंधित कोई ना कोई इसमें विकार होगा, ये हम सब बता सकते हैं। कोमल त्वचा प्राय ऐसे व्यक्तियों की नहीं रहा करती। मंगल वाले व्यक्ति की कोमल त्वचा नहीं होती है। अगर हथेली की त्वचा कोमल हो तो इन्हें मानवीय व्यवहार वाले एवं सामाजिक बना देते हैं। भले ही मंगली गुणों के कारण ये पेशे से पहलवान कुश्तीबाजी क्यों न हो। हमने ऐसे ऐसे पहलवानों को भी देखा है, भले वो पहलवान हो मगर उनका नेचर नम्र स्वभाव का होगा, यानी उनके अंदर भी नम्रता और अच्छी भावना होगी। ऐसे भी हमने पहलवान देखते हैं हम, क्योंकि उनकी जो त्वचा होती है वो कोमल होती है, हथेलियां कोमल होती है। उनका मंगल पर्वत भले के अच्छे उच्च गुणों वाला देखा गया हो मगर ऐसे लोग कोमल विचारधाराओं के, कोमल त्वचा वाले और स्वभाव से संतुलित होते हैं। यदि मंगल पर्वत का झुकाव शुक्र की ओर, हमने कल शुक्र का पर्वत पढ़ा, आज हम मंगल का पर्वत पढ़ रहे हैं, तो मंगल का पर्वत का झुकाव शुक्र की ओर हो तो ऐसा व्यक्ति सद्गुणों की अपेक्षा दुर्गुण विशेष रूप से पाए जाएंगे। देखिए मंगल पराक्रम और शुक्र काय का प्रतीक हो गया, संपत्ति का। हाँ, धन धान्य संपन्न व्यक्ति, आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति यदि आर्थिक रूप से संपन्न होगा और मंगल पर्वत का झुकाव शुक्र पर्वत की होगा तो उसमें दुर्गुण जरूर आएंगे। ऐसे व्यक्ति शत्रुता रखें तो भयंकर शत्रु बनते हैं और यदि मित्रता रखेंगे तो अपना सर्वस्व मित्रता की ओर बलि वेदी पर भेंट चढ़ा देंगे। ऐसे व्यक्ति से यदि हम शत्रुता रखेंगे तो ये व्यक्ति शत्रुता हमारे साथ रखते हैं और यदि हम ऐसे व्यक्ति से मित्रता रखेंगे
तो वहाँ इतनी मित्रता रखेंगे कि कभी उनको कह दिया कि मेरे लिए प्राण देने हैं, तो ऐसे व्यक्ति प्राण देने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। ऐसे व्यक्ति झूठी शान दिखाने वाले, व्यर्थ के आडंबर जाल वो अपने चारों ओर बनाए रखते हैं। देखिए, अब इनको शुक्र की ओर झुका हुआ है मंगल पर्वत, तो वो संपत्ति तो रहेगी, और पैसे वाले भी रहेंगे। तो वो अपन देखते हैं पैसे वालों के, कहते हैं ना भाई पैसे वालों के बच्चे हैं, देखो कैसे बिगड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी मंगल का गुण आ जाता है। ऐसे नहीं कि सारे पैसे वाले लोगों के ही बच्चे बिगड़े हुए रहते हैं, मगर कोई कोई अपवाद रहते हैं। तो कोई कोई व्यक्ति खूब पैसे वाले हो तो हम देखते हैं कि उनके अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति आ जाती है, क्योंकि उनका मंगल का जो पर्वत रहेगा वो शुक्र की ओर झुका हुआ रहता है। और भी बहुत सारे उनके हाथों में लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो मंगल का जो हमने देखा अभी कि मंगल शुक्र की तरफ झुका हो, तो ऐसी इस प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। झूठी शान दिखाने वाले मिलते हैं, झूठा आडंबर का जाल फैलाते हैं, और चारों ओर अच्छे 4-5 अच्छे दोस्त ले लेके घूमते हैं दिखावे के लिए कि देखो हमारे साथ 4-5 लोग रहते हैं। और फिर गिदड़ भपकियां भी देते हैं लोगों को, मगर अंदर से वो डरपोक प्रवृत्ति के होते हैं। यदि किसी ने 2-4 हाथ मार दिए तो भागने की भी वो रखते हैं क्षमता। हाथ की लचक और मस्तिष्क की ओर संकेत करती। लचकीले मंगलीय हाथ श्रेष्ठ चिंतन के परिचारक होते हैं। यदि हाथ लचीले हो और मंगल क्षेत्र उन्नत हो, तो ऐसे हाथ वाले व्यक्ति चिंतन करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति शांत, शिष्ट और नम्र देखे जाते हैं। आकस्मिक अस्थिरता उन्हें मंगल के कारण मिलती है। ऐसे व्यक्ति दर्शन, चिंतन, अध्ययन को उपहास की दृष्टि से देखते हैं। यदि हाथ कठोर न झुकने वाला हो तो मंगलीय अवगुण बड़े चढ़े रहते हैं। जैसे हाथों में मंगल वाला हाथ रहता है, यदि कठोर होगा, नहीं झुकने वाला होगा, तो ये सारे गुण उस व्यक्ति में हमें मिलेंगे। मंगल का रंग सामान्यतः लाल होता है। मंगल पर्वत भली प्रकार विकसित हो एवं हथेली का रंग लालिमा युक्त हो, तो व्यक्ति निश्चित रूप से उच्च पद को प्राप्त करता है। जीवन में संघर्ष एवं बाधाओं का सामना करना पड़ता है, परंतु अंत में पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, मंगल के व्यक्तियों का हाथ एकदम लालिमा युक्त हो, लाल रंग का हो, मंगल क्षेत्र विकसित हो, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में खूब संघर्ष करते हैं और सारी बाधाओं से भी लड़ाकर अंत में उन्हें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है, और जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित कर रखा है उस लक्ष्य को वह पा जाते हैं, और अंत में उन्हें पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। यदि यही मंगल की हथेली यदि अधिक लाल रंग की हथेली हो, तो ऐसा व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति के भी होते हैं। कानून तोड़ना इनका प्रिय मशगल रहा करता है। गुलाबी रंग मंगलीय दुर्गुणों की कमी का संकेत करता है। सफेद रंग अव्वल तो मिलता है, मतलब सफेद रंग वाली हथेली तो मिलती नहीं है, यदि मिलती है तो मंगलीय गुणों को समाप्त कर देती है। पीला रंग हमेशा स्वास्थ्य और स्नायु को बताता है कि स्नायु की कमजोरी है। ऐसे व्यक्ति भी अपराधी वृत्ति के होते हैं। नीले रंग की हथेली अति खराब स्वास्थ्य को बतलाती है। गठिया के रोगियों की हथेली का रंग नीला पाया जाता है। मंगल पर्वत उभार लिए हो, मंगल का जो पर्वत है वो यदि उभार लिए हो और हाथ की उंगलियां नुकीली हो यानी कोणिक हो, तो व्यक्ति आदर्शवादी होता है। यदि उंगलियां वर्गाकार हो तो यह समझना चाहिए कि यह व्यक्ति
व्यवहार कुशल होगा एवं जीवन में जो भी कदम रखेगा वो बड़े ही फूक फूक कर रखता होगा। ऐसे व्यक्ति चालाक तो होते हैं, साथ ही अपने हितों को नजरअंदाज नहीं करते। यदि विकसित मंगल पर्वत के साथ गांठदार उंगलियां हो तो व्यक्ति तर्क करने वाला होता है, हर कार्य को सोच समझकर करता है, तर्क भी करता है और जो भी कार्य हाथ में लेता है उसको सोच समझकर करता है। मंगल पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह दिखाई पड़े तो यह समझ लेना चाहिए कि लड़ाई झगड़े में तेज धार हथियार से इस व्यक्ति की मृत्यु होगी। यदि मंगल पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह यदि हमें दिखता है तो हम ये भी बता सकते हैं कि आपकी जो मृत्यु होगी वो किसी धारदार अस्त्र से होगी, यानी धारदार कोई भी चीज होगी, यानी चाकू, छुरी, तलवार, इसके माध्यम से आपकी मृत्यु होगी। मगर मृत्यु का बताना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति किस प्रकार से लेता है, केवल मंगल पे क्रॉस देखकर ही हम ऐसा नहीं बता सकते, और भी सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है ना। तो ये सब हमें समझना है कि मंगल पे क्रॉस चिन्ह हुआ तो हम एकदम नहीं कह देंगे कि भैया तेरी तो मृत्यु धारदार हथियार से होगी, मगर बाकी की भी चीजें हमको देखनी चाहिए। मंगल क्षेत्र का अध्ययन सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि परस्पर विरोधी मानसिक प्रवृत्ति का परिचय भी इनमें प्राप्त होता है। यानी जो मंगल के पर्वत वाले व्यक्ति होते हैं उनका हाथ हमें बारीकी से देखना चाहिए। अब देखिए कुछ ऐसे पॉइंट भी और है, ये हमने मंगल पर्वत के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त की कि मंगल पर्वत क्या होता है, मगर अब थोड़े से और पॉइंट हम लिखेंगे कि मंगल का जो निम्न क्षेत्र उन्नत होता है तो उसके क्या क्या गुण होते हैं, है ना। तो प्रथम मंगल क्षेत्र उन्नत हो तो जातक व्यवहार कुशल, साहसी, उद्योगी तथा हठी होता है। प्रथम मंगल पर्वत जो है वो शुक्र वाला होता है ना, शुक्र के ऊपर वाला। और द्वितीय मंगल क्षेत्र उन्नत हो तो जातक धैर्यवान, शक्तिशाली, साहसी, क्षमाशील तथा सावधान रहने वाला होता है। दोनों ही मंगल क्षेत्र सामान्यतः उन्नत हो तो जातक साहसी, कठोर, हृदय रोगी, विषयानुरागी तथा दूरव्यसनी होता है। अभी हमने इसके विषय में भी सारी जानकारी लिख चुके हैं, मगर ये जब दोनों मंगल भी ऐसे मिल जाएंगे तो हम ये बात बता सकते हैं। दोनों ही मंगल क्षेत्र अत्यधिक उन्नत हो तो जातक अन्यायी, अधर्मी, दुष्ट, हिंसक, व्यभिचारी, धनी, निर्दयी, एक से अधिक विवाह करने वाला व युद्धजयी होता है। मगर हमें हस्तरेखा देखते समय सब चीजों पर विचार करना चाहिए, तो ही हम बता पाएंगे। केवल दोनों मंगल क्षेत्र देखने से ही एकदम नहीं बता देना चाहिए कि आप तो हिंसक हो, आप निर्दयी हो, ऐसा नहीं बताना चाहिए, हमको सब चीजें देखनी चाहिए। प्रथम मंगल क्षेत्र निम्न हो तो जातक अत्याचारी, कलह प्रिय, अधार्मिक और पैतृक संपत्ति को नष्ट करने वाला होता है। द्वितीय मंगल क्षेत्र निम्न हो तो जातक साहसीन होता है। प्रथम मंगल क्षेत्र बुद्ध के पर्वत की ओर झुका हुआ है ना, प्रथम मंगल पर्वत ये वाला यदि बुद्ध के पर्वत की ओर झुका हुआ हो तो ऐसा जातक दूसरों को नेक सलाह देने वाला तथा साहसी होता है। और द्वितीय मंगल गुरु क्षेत्र की ओर झुका हुआ हो तो जातक आत्मसंयमी, धैर्यवान तथा आत्मरक्षा के गुण से युक्त होता है। प्रमोद भैया आपके पास पिक्चर भेजिए मैंने मंगल के हाथ की, तो वो आप भेज सकते हैं। दीदी वो एक्चुअली दूसरे फोन में है और दूसरे फोन में एप्लीकेशन चल नहीं रही है, तो अच्छा आपको ही अच्छा करना पड़ेगा एक बार। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे भी फोन में और दूसरे फोन में नहीं चल रही है। ओके ठीक है कोई ओके। बात नहीं, हम ऐसे हाथ से बता देते हैं कि ये प्रथम है मंगल पर्वत और ये द्वितीय मंगल पर्वत। जो मैं बुध वैसे वाला ट्राई होता है, करने जो का। बुध के नीचे वाला होता है वो प्रथम मंगल और ये द्वितीय मंगल।
ऐसा समझ लीजिए। द्वितीय मंगल गुरु क्षेत्र की ओर झुका हुआ हो तो जातक आत्मसंयमी, धैर्यवान तथा आत्मरक्षा के गुण से युक्त होता है। दोनों मंगल क्षेत्र क्रमशः बुध और गुरु क्षेत्र की ओर झुके हुए हो तो जातक साहसी, धीर, विचारवान व आत्मनियंत्रक होता है। दोनों मंगल क्षेत्र ही उन्नत हो, अन्य सभी ग्रह क्षेत्र दबे हुए हो तो जातक स्थावर संपत्ति और भूमि का स्वामी होता है। यानी मंगल क्षेत्र अधिक उन्नत होगा और सारे ग्रह क्षेत्र यदि दबे होंगे तो ऐसा जातक अपनी मतलब दादाजी की संपत्ति का मालिक, भूमि का मालिक और उसका स्वामी होगा भूमि का। दोनों मंगल क्षेत्र निम्न हो तो जातक भीरू स्वभाव का, यानी मंगल का क्षेत्र यदि अच्छा उभरा हुआ न होगा और निम्न होगा तो ऐसा जातक डरपोक स्वभाव का, निर्भिमानी, निरुपद्रवी, अविचारी, अधार्मिक, फेफड़ों का रोगी तथा पैतृक संपत्ति से हीन होता है। यानी फेफड़ों का रोगी भी होगा। देखिए भेज दिए चित्र आपके पास में। निम्न होंगे मतलब उठे हुए नहीं होंगे, तो इस प्रकार का हमें उसमें उनके गुण देखने को मिलेंगे। मंगल क्षेत्र निम्न हो तथा चंद्र एवं बुध क्षेत्र उन्नत हो तो जातक अग्नि, शस्त्र, त्वचा रोग और भूत प्रेत आदि का भय होता है। मंगल क्षेत्र न हो यानी उठा हुआ न हो, कमजोर हो, और चंद्र एवं बुध क्षेत्र उन्नत हो, चंद्र का पर्वत और बुध का पर्वत यदि अच्छा उठा हुआ हो तो ऐसा जातक अग्नि, शस्त्र, त्वचा रोग और भूत प्रेतों से उसे भय रहता है। अग्नि से भय रहेगा, शस्त्र से भय रहेगा, कोई ना कोई त्वचा रोग उसे हो जाएगा और भूत प्रेत का भी उसे भय रहता है। मंगल तथा बुध का क्षेत्र निचला भाग अत्याधिक उन्नत हो, यानी मंगल का पर्वत और बुध का पर्वत का निचला भाग, यानी बुध के पर्वत का ये जो नीचे वाला भाग रहता है, नीचे वाला वो भाग यदि अधिक उन्नत हो और वहां पर एक त्रिभुज का चिन्ह बना हो, नीचे एक त्रिभुज का चिन्ह बना हो तो ऐसा जातक सेना नायक व उच्च कोटि का वीर होता है। मंगल, बुध तथा चंद्र क्षेत्र का मध्य भाग उन्नत हो, अभी हमने क्या देखा था, निम्न भाग देखा था, अब हम क्या देख रहे हैं, मध्य भाग उन्नत हो, जो जातक आत्मानुशासनी एवं साहसी होता है, अपने आत्मा पर शासन करने वाला और साहसी प्रवृत्ति का होता है। मंगल और चंद्र क्षेत्र उन्नत हो, यानी मंगल और चंद्र क्षेत्र यदि उन्नत हो तो जातक काल्पनिक, कवि, एकांत प्रिय तथा उदासीन प्रकृति का होता है। कौन कौन से क्षेत्र रहेंगे, मंगल का पर्वत और साथ में चंद्र का पर्वत भी उन्नत हो तो ऐसा व्यक्ति क्या रहेगा, काल्पनिक रहेगा, कल्पनाओं की दुनिया में खोने वाला होगा और कवि भी होगा और उसे एकांत प्रिय रहना बहुत पसंद आता हो और उदासीन प्रकृति का होगा। मंगल और गुरु क्षेत्र उन्नत हो तो जातक झगड़ालू प्रकृति का तथा साहसी होता है। मंगल और शनि के क्षेत्र उन्नत हो तो जातक मनुष्य से बैर रखने वाला होता है। मंगल तथा सूर्य का क्षेत्र व अन्य पर्वतों की अपेक्षा उन्नत हो तो जातक शीलवान, ज्ञानी, सदाचारी और सत्यवादी होता है। देखिए आज हमने मंगल के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी आप लोगों को दी है। यदि आप लोगों को कोई प्रश्न हो
कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक हमने मंगल का पूरा जितना भी था मंगल के विषय में आप लोगों को बताया। शायद ये क्लास आखिरी होगी, तो